भ्रम क्या रहा? भ्रम ये रहा कि आपने एक कार खरीदी 12 लाख रुपए में, ठीक है, 12 लाख रुपए में आपने इस कार को खरीदा। मान लीजिए कि आपने इसको कुछ 5 साल तक इस्तेमाल किया, 5 इयर्स तक। 5 इयर्स तक इस्तेमाल करने के बाद आपने इस कार को सोचा कि अब हम बेच देते हैं, तो आपने इसे 9 लाख रुपए में बेच दिया। 5 साल इस्तेमाल करने के बाद 12 लाख की कार को आपने 9 लाख रुपए में बेच दिया। यानी कि आपने जब इसको बेचा तो आपको 3 लाख का नुकसान हुआ। ये मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ लिखती हूं। 3 लाख का आपको नुकसान हो गया। अब कहा यह जा रहा है कि इस 3 लाख पर आपको देना होगा कितना % का जीएसटी? 18% का जीएसटी। 3 लाख का 18% जीएसटी होता है 54,000 रुपए, 54,000। 9 लाख की कार में आपको 54,000 रुपए सरकार को एज जीएसटी देना होगा। यह एक तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब इसमें आपको एक दो बातें जरा और समझा देना चाहती हूं। वो एक दो बातें क्या है? जो भी आपको 18% का टैक्स देना होगा जीएसटी, पहले तो ये मान के चलिए कि वो पैसा आपको नहीं देना है। ये क्लैरिटी देकर चलती हूं, ये 18% का जीएसटी आपको नहीं देना है। और जो भी जीएसटी का परसेंटेज बनता है वो मार्जिन पर बनता है। मसलन 12 लाख माइनस 9, मतलब 12 माइनस 9 कितना हुआ? 3, ठीक है। यानी कि 3 लाख पर जीएसटी जाएगा। लेकिन ये जीएसटी आपको नहीं देना है। इसमें एक और क्लैरिटी है जिसको आपके सामने रखना जरूरी है। मान के चलिए कि आपने ये 12 लाख की गाड़ी किसी एग्रीगेटर को बेची। अब एग्रीगेटर कौन हुआ? एग्रीगेटर मान के चलिए कि जैसे कि स्पिनी हो गए या फिर कार24 हो गए, जो इस तरीके की सर्विसेज देते हैं, यानी कि पुरानी गाड़ी को खरीदते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। तो आपने इस 12 लाख की गाड़ी को किसी एग्रीगेटर को बेचा और उसने लगभग आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद, 5 साल बाद आपने इस्तेमाल करने के बाद इस 12 लाख की गाड़ी को आपने 7 लाख रुपए में बेच दिया। अब ये 7 लाख जो है आपको एग्रीगेटर से मिल गए। अब इसके बाद मार्जिन कितना हुआ? 12 माइनस 7, यानी कि मार्जिन। अब ये जो मार्जिन होता है ये दरअसल किसी भी तरीके की पुराने चीजों की खरीद और बिक्री को कहते हैं। यानी कि जो इसका डिफरेंस हुआ वो हो गया अब 5 लाख का, 5 लाख रुपए का मार्जिन हो गया। अब इस 5 में जो आपको देना होगा वो 18% देना होगा। लेकिन ये आपको नहीं देना है। इसी क्लैरिटी को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 18% जीएसटी आपकी जेब से नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर इन्वॉल्व हुआ है एक एग्रीगेटर। एग्रीगेटर इसमें एक मिड पार्टी है। इस एग्रीगेटर को ये 18% का जीएसटी देना होगा। ये पैसा आपको नहीं देना है, ये इस एग्रीगेटर को देना होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया, स्पिनी या फिर कार्स24 या इस तरीके, जो 90,000 रुपए बनता है, 90,000 रुपीज बनता है, ये पैसा देना होगा एग्रीगेटर को। अब इसमें क्या कहा गया, इसको थोड़ी देर बाद आपको और क्लैरिटी के साथ समझाएंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो नई ईवी गाड़ियां हैं उनको खरीदने पर 5% का जीएसटी देना होगा, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन अगर इस्तेमाल की हुई गाड़ियों को एक सामान्य व्यक्ति दूसरे सामान्य व्यक्ति को बेचेगा तो उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यही आपको अभी वॉल पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर कोई एक सामान्य व्यक्ति, मसलन मैंने एक दूसरे व्यक्ति को कोई कार बेची, तो इस पर मुझे कोई जीएसटी नहीं देना है। लेकिन अगर कोई एग्रीगेटर यानी कि सेकंड पार्टी बीच में इन्वॉल्व होती है और वो उसको मार्जिन से ज्यादा पर बेचता है, यानी कि जितने में उसने खरीदा और उससे ज्यादा का बेचा, इसको अभी मैं आपको वॉल पर ले जाकर और अच्छे से समझाती हूं, तो उसको उस मार्जिन पर 18% का जीएसटी देना होगा। अब इसी बीच बात आई खरीदने वाले दाम और दोबारा से बेचने वाले दाम के मार्जिन पर लगने वाले जीएसटी की, और इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एग्जाम्पल देकर पूरी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की।
जिसको सोशल मीडिया ने शेयर कर लोगों को गुमराह किया है। इसमें एक बात तो साफ थी कि जो पुरानी ईवी गाड़ी बेचेंगे तो फिर जीएसटी नहीं देना होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुरानी गाड़ी बेचने के बाद जो घाटा हुआ उस पर 18% टैक्स देना होगा। और इसकी पड़ताल जब की गई तो यह पता लगा, यह सच्चाई सामने आई कि ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एग्रीगेटर को पे करना होगा मार्जिन वैल्यू पर। अब यह बात तो सच है कि जो पुरानी गाड़ियों की बिक्री है उस पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 18% कर दी गई है। अब यह जीएसटी केवल खरीद और बेचने के मार्जिन पर लागू होगा। अब जो इसमें नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं उनके केस में यह लागू नहीं होगा। वो नॉन रजिस्टर्ड आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूं। अब इसको थोड़ा सा और ईज आउट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन से मार्जिन की बात इस वक्त की जा रही है जिस पर सरकार जीएसटी वसूलने की बात करती है। पहले आपको इसको वॉल पर समझिए जरा, इसको क्लैरिटी के साथ। जैसे मेरे राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं कि एक कार है, 12 लाख की आपने एक कार खरीदी। अब इस 12 लाख को बाद में आपने एक डीलर को, यानी कि एग्रीगेटर को, जिसका मैंने जिक्र किया, आपने उस डीलर को 9 लाख रुपए में बेच दी। तो क्या होगा, आपको कितना जीएसटी देना होगा? 0% का जीएसटी। आपको कोई जीएसटी नहीं देना है क्योंकि आपने ये कार डीलर को बेची है, आपको जीएसटी नहीं देना है। अब इसमें दूसरा सिनेरियो क्या है? डीलर ने आपसे कितने में कार खरीदी? 9 लाख रुपए में। आपने कोई जीएसटी नहीं दिया, लेकिन डीलर ने 9 लाख रुपए में जो खरीदी कार, उसको उसने 10 लाख रुपए में बेच दिया। अब इसमें मार्जिन कितना है? 1 लाख रुपए का, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना? 1 लाख रुपए का। आपसे 9 लाख में खरीदी और डीलर ने 10 लाख में उसको बेच दी, तो मार्जिन हो गया 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए पर लगेगा 18% का जीएसटी। किसको? एग्रीगेटर को, यानी कि डीलर को, क्योंकि डीलर ने प्रॉफिट मार्जिन पर इस गाड़ी को बेचा है जो उसने आपसे खरीदी थी। यानी कि इस 1 लाख पर लगेगा 18% का जीएसटी, जो कि इस डीलर को, यानी कि इस एग्रीगेटर को देना होगा। आइए एक बार फिर से वॉल पर आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार फिर से आ जाते हैं इस पर। क्या होगा? जैसे कि 18% जीएसटी, 12 लाख की आपने गाड़ी खरीदी। अब आपने इसको बाद में डीलर को बेच दिया। डीलर को आपने इसे 9 लाख में बेचा। अब इसमें बीच में ये एक पार्टी इन्वॉल्व हो गई है। 12 लाख की आपने 9 लाख को बेची। अब ये जो डीलर है, ये किसी थर्ड पार्टी को, जिस तीसरे को भी वो बेचता है, थर्ड पार्टी को इसने ये गाड़ी डीलर ने 10 लाख रुपए में बेच दी। अब इसमें यहां पर एक और पार्टी इन्वॉल्व हो गई, थर्ड पार्टी, जिसको इसने 10 लाख रुपए में बेची। अब 9 लाख की गाड़ी खरीदने पर 10 लाख में बेची, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1 लाख रुपए का। और यही 1 लाख वो मार्जिन वैल्यू है, मार्जिन वैल्यू, जिस पर इस डीलर को 18% का जीएसटी देना होगा। यानी कि आपको कुछ नहीं देना है इसमें। डीलर को, वो भी अगर वो उसको प्रॉफिट में बेचता है, उस मार्जिन वैल्यू पर 18% का जीएसटी देना होगा। ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है।